क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड। हो जाइए तैयार। तो लास्ट प्रश्न हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद है? याद तो होगा ही। मैंने एक फार्मूला सिखाया था, है ना? ये बनवा दिया था? नहीं, फार्मूला सिखाया था यही। चलो यही दिखा देता हूं फार्मूला कि, अरे ये था ना? हाँ हाँ, ये सिखाया था कि त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज एबीसी है और एक लंब था, एक एंगल बाइसेक्टर था, ऐसे था ना? तो मैंने कहा था जो ये एंगल बनता है वो क्या बनता है? हाफ ऑफ द डिफरेंस द एंगल बी एंड एंगल सी। याद है सबको? भगवान आपको जो चाहे वो मनोकामना पूरा करे। अब किसको का चाहिए, उसको गोली चाहिए तो गोली खिलाए। यहाँ देखिए, तो बताइए ना, आंसर क्या है मेरे भाई बंधु? पिछली क्लास में आए थे सब ना? तो हैं जो पिछले क्लास में नहीं आए थे, फ्राइडे को नहीं आए थे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कुछ लोग आने के बाद भी हाथ उठाते हैं, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये तो गलत बात है, हम कैसे जज कर पाएंगे सचमुच कितने लोग नहीं आए थे? चलिए, ऐसे कुछ पढ़ाया नहीं था फ्राइडे को। सबका आंसर आया? कितना आंसर है? ओके। तो एक तो मैंने फार्मूला सिखाया, हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ बी एंड सी। तो 80 माइनस 40, यही ना? तो हाफ ऑफ 80 माइनस 40 क्या होता है? 40 होता है। 80 माइनस 40 क्या होता है? 40 है। 40 का आधा कितना होता है? तो इसके अकॉर्डिंग तो ये वाला एंगल कितना आ गया? 20 आ गया। क्या आ गया? 20। तो ये 90 है। ये भाई साहब कितना है? 90 है। और ये 20 आ गया, तो ये वाला कितना आएगा? समझ में आ गया ना? अरे भैया, ये तो सब निकाल लिया ना कि हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द एंगल बी एंड सी। बी और सी के एंगल का अंतर का आधा। तो 80 और 40 का अंतर कितना होता है? 80 और 40 में कितने का अंतर है? 40 का आधा कितना हो गया? 20। तो ये वाला एंगल कितना आ गया? 20 आ गया। समझ में आया? तो ये एंगल 20 है, ये 20 है, ये 90 है, तो 70 बचेगा ना? क्योंकि 20 और 70 दोनों का सम 90 होना चाहिए, है ना? तो ये 20 है, तो ये क्या होगा? 70। ठीक है ना? हमने कहा था कि यदि नहीं भी आएगा फार्मूला फिर भी आप बना सकते हैं। पूछो कैसे? ऐसे, ये 80 डिग्री है और ये, तो 80 40 जोड़ो के 100। 80 40 जोड़ो कितना? 100। 80 40 120। तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 60 होगा। बोलो हाँ या ना? ये 80 है, ये 40 है, तो 80 40 कितना होता है? 120 होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना? और वो हो गया दोनों मिलाकर 120। तो कितना बच गया? 60। कितना बच गया? समझ में आया ना? तो ये एडी इज द एंगल बाइसेक्टर। एडी क्या है भाई साहब? इंटीरियर बाइसेक्टर, समद्वि भाजक। क्या है? यदि ये समद्वि भाजक है, दो भाग में बांट देगा, तो 60 का दो भाग में बांटो तो ये 30 हो गया ना? बोलो हाँ या ना होगा? समझ में आया? कितना होगा? 30 होगा। कितना होगा? समझ में आया? 60 को दो भाग में बांटेंगे तो कितना होगा? किसी को दिक्कत? 60 को दो भाग में बांटो कितना होगा? 30 होगा। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, 30 है, ये 40 है, तो ये क्या हो गया? क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण। सिखाया था ना? तो 40 और 30, तो ये हो जाएगा 70। किसी भाई बंधु को तकलीफ है? 40 30 से मारिए 70। समझ में आया? तो पहला हो गया कि ए डी ई निकालो, तो क्या मार देंगे यहां पर? 70 डिग्री। ठीक है ना? अब देखो, ये 90 है, ये 70 आ गया। 70 और 20 90, क्योंकि इन दोनों का सम 90 होगा, क्योंकि अकेले 90 है ना? त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 होता है, एक अकेले 90 है, तो इन दोनों का सम कितना बचेगा? 90।
जो 90 90 180, एक अकेले 90 है, तो इन दोनों का सम कितना बचेगा 90, और 90 में से 70 आ गया, कितना आ गया, तो ये कितना बच गया, बस हो गया आंसर 20, है ना। तो यदि आपको फार्मूला नहीं भी याद रहेगा तो आप बना सकते हैं, लेकिन हमने फार्मूला इसे सिखाया क्योंकि होता क्या है एग्जाम में फार्मूले भी आ जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। देवी और सजनों, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? ओके, थैंक यू जी। हाफ ऑफ द डिफरेंस द एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी के डिफरेंस का आधा, एंगल बी और एंगल सी के डिफरेंस का आधा, यस और नो? ओके, बना लेंगे पक्का ना? किसी भाई बंधु मित्रों को दिक्कत, उठाइए अपना हाथ। ओके, रुक जाइएगा, वही है ना, हाँ। कोण बी और कोण सी का अनुपात 4:3 है, डी ए ई, डी ए ई मतलब बीच वाला 10 दिया है ना। ओह, बहुत इजी हो गया ये तो। आप लोग बताएंगे, एंगल बी और बी का वैल्यू निकालना है। हमें तो लगता है कि कोई ऐसा नहीं जिसका आंसर नहीं दे सकता। मेरे भाई, मेरे बंधु मित्रों, इसका आंसर क्या है? बोलो मेरे भाई बंधु, फटाफट। दाएं सबका आया, सुनिएगा जरा, फटाफट फटाफट। देवी और सजनों, बोलो न जी आया, आ गया। मैं बना के दिखाऊं? 10 दूनी, अंतर कितना का है, एक का, एक बराबर 20, 4 बराबर, आंसर आ गया। कैसे कैसे ऐसे डिफरेंस, ये जो एंगल होता है ए डी ई, कहाँ गया, डी ए ई जो होता है, डी ए ई वो दोनों के डिफरेंस का आधा होता है, तो इसको डबल कर दें डिफरेंस आ जाएगा, तो डिफरेंस आ गया 20। यहां पर डिफरेंस कितने हैं बी और सी का, एक, तो एक बराबर 20, तो 4 बराबर 80, एंगल बी 80 आ गया। बुझे? अरे वाह, अभी भी कुछ लोग नहीं बुझे हैं, तो उनको बुझाना पड़ेगा। अभी बुझा देते हैं एक बाल्टी पानी से या देखिए भाई साहब, बुझा दें, ठीक है। तो हमने कहा त्रिभुज एबीसी है, एडी एंगल बाइसेक्टर है, ए लंब है, ठीक है ना। तो ये जो एंगल दिया है वो हमें 10 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 डिग्री। तो ये जो एंगल कैसे निकलता, हाफ ऑफ द डिफरेंस द एंगल बी माइनस एंगल सी, ये होता है 10 डिग्री, बोलो हाँ या ना। बी और सी का डिफरेंस का आधा दिया है 10 डिग्री, है ना। तो एंगल बी माइनस एंगल सी बराबर 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20, 10 दूनी 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 हो जाएगा, यस और नो? समझ में आ रहा है सबको ना। तो ऐसे करके बी और सी का डिफरेंस आ गया 20 डिग्री, बी और सी का डिफरेंस कितना आ गया, 20, समझ में आया। बी और सी का डिफरेंस आ गया 20 डिग्री, मतलब बी एंगल और सी एंगल का डिफरेंस 20 है, और बी और सी का रेशियो दिया है 4:3। देखो ना, एंगल बी और एंगल सी का रेशियो है 4:3, 4 और 3, एंगल बी 4 है तो एंगल सी, वो 4 है तो 3 है, तो कितने का अंतर है, और वो अंतर तो दे रहा है 20 का। ए भाई, यहां तो दिख रहा है अंतर 1 का, लेकिन रियल में कितना है, तो 1 बराबर।
तो बी का वैल्यू 4 है, तो 4 बराबर तो एंगल बी 80 डिग्री है। बुझें? अरे यहां पर 4 और 3 है तो एक का अंतर हुआ ना। रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो तो सरलतम रूप होता है, मतलब काट छाट के जो लिखता है वो रेशियो होता है, हाँ या ना। तो सिंपल फॉर्म में लिख दिया है 4 और 3, तो हम समझ गए 4 है ये 3 है, तो 4 और 3 में एक का अंतर है, तो 1 बराबर 20 है, तो 4 बराबर 80 हो गया। बोलो हाँ या ना। समझ में आया? ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का था, हाँ ना। कोई भाई बंधु हैं जो नहीं समझे? अपना हाथ सीधा उठाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप। अब यहां पर एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, याद कर लिया थ्योरम को, ठीक है ना। कुछ थ्योरम जो है आपको बिल्कुल दिमाग में फिट करना है। तैयार हैं सब लोग? हाँ, कुछ को जो है बताया जाएगा, कुछ को प्रूव करके भी, कुछ को याद करके भी, कुछ है ना परमानेंट ही होता है, उसको ध्यान भी रखना पड़ेगा, ठीक है। त्रिभुज एबीसी है, कौन सा है? त्रिभुज एबीसी, ट्रायंगल एबीसी है। AD is the interior bisector of angle A। AD कोण A का आंतरिक समद्विभाजक है। क्या है? AD is the interior bisector of angle A। समझ में आ रहा है ना? AD क्या है? कोण समद्विभाजक, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है? बराबर है। ये एंगल आपस में क्या है? बराबर है ना, इंटीरियर बाइसेक्टर। अभी इंटीरियर भी सिखाएंगे और एक्सटीरियर भी सिखाएंगे, दोनों सिखाएंगे। तो एक थ्योरम होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसमें कहते हैं कि द इंटीरियर बाइसेक्टर होगा, आंतरिक समद्विभाजक होगा, अंदर से काटेगा, तो इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होता है इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। आपको याद भी होगा AB/AC, मतलब इन दोनों भुजाओं का जो रेशियो है बराबर क्या पढ़ेंगे? BD/DC होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये कब होगा? जब एंगल बाइसेक्टर होगा तब। कोण सम को दो भागों में बांटेगा तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात, इन दोनों जो दो भाग में बट गया ना, इन दोनों के अनुपात के बराबर। जैसे मान लीजिए 8 है और ये 6 है, ठीक है ना, और ये वाला दिया रहेगा कुछ भी, ठीक है ना भाई, कुछ भी दिया रहा, ये जो है हाँ 7 है, ऐसे दे दिया, ठीक। तो कहा कि BD का मान निकालो। किसका मान? BD का मान क्या होगा? तो हम लोग सुनिए ना, ऐसे नहीं, ऐसे करिएगा। इन दोनों का रेशियो क्या है? 8 और 6 का रेशियो 4:3 है। नहीं समझ में आया? इन दोनों का रेशियो क्या है? 4:8। 8 और 6 का रेशियो क्या होगा? 4 और, आप जानते हैं ना, थोड़ी बहुत तो रेशियो सब पढ़े ही होंगे, है ना। इसका रेशियो 8 और 6 का कितना होगा? 4 और 3 होगा। तो जो रेशियो इसका इसका होगा वही रेशियो इसका, तो इसका भी रेशियो 4 और 3 होगा। समझ में आया? ऐसे पूरी लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे देखिएगा आप लोग, है ना। इसका रेशियो क्या है? 8 और 6 का रेशियो कितना आएगा? 4 और 3। तो इसका रेशियो 4 और 3 है, तो इस भुजा का भी रेशियो कितना आएगा? 4 और 3। अब ये रेशियो 4 और 3 है, पूरी लंबाई कितना है? तो हमको निकालना है BD की लंबाई। बॉबी देवल देखो ध्यान से, 4/7 × 7। कैसे निकालेंगे? जिसका निकालना उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे दोनों को जोड़, इंटू टोटल। टोटल कितना है? तो इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर ऐसे आ जाएगा। तो हाँ, BD की लंबाई, BD नहीं, बीड़ी कर रहा है। B फॉर बॉम्बे, D फॉर दिल्ली, या बॉबी देवल। देखो बॉबी देवल, ठीक है ना। यहाँ देखिए, ठीक है ना, समझ में आया? तो बॉबी देवल की लंबाई कितना? 4 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से। क्या आपको तकलीफ है? भाई साहब उछल कूद महोदय, आप शांत नहीं बैठते हैं क्लास में, सीरियस होकर पढ़ा कीजिए। आप ही को बोल रहे हैं भाई साहब, बहुत घूमते रहते हैं, तो कभी इधर कभी उधर। सीरियस हो जाइए क्लास में, रांसी बिल्कुल नहीं।
चलिए, तो ऐसे करके निकालेंगे, समझ में आया? इंटीरियर कब होगा रेशियो? जो अंदर काटेगा, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के बराबर होता है। अरे वैसे ही दे दिया एक और, देखो तो भाई जी दे दिया। एक बार कोशिश करिए, जल्दी मना है बिल्कुल, सबको आता है, बचपन से आता है, बस बचपन भूल गए हैं, इसलिए नहीं आता है। हाँ, चलिए ध्यान ध्यान बनाइए। इसमें भी बॉबी देवल की लंबाई पूछा है। अपना अपना निकाले, एकदम अपना अपना, दिमाग नहीं लगाइएगा, और समझने के लिए फोटो जरूर बना लीजिएगा, है ना? कुछ आया? ए भाई साहब, कुछ आ रहा है? बॉबी देवल की लंबाई क्या है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चले आगे। ओके, जैसे कहा इतना देर की क्वेश्चन नहीं है भाई। त्रिभुज एबीसी है, कौन सा त्रिभुज है? एबीसी त्रिभुज है, और एंगल ए का इंटीरियर बाइसेक्टर एडी क्या है? एंगल ए का इंटीरियर बाइसेक्टर, मतलब ये दोनों आपस में क्या कर बराबर है, ठीक है ना? तो बराबर है, तो ए बी कितना दिया बताओ? 6। बीस एसी कितना है? 4। और बीसी कितना है? 7। यही दिया ना, 6, 4 और 7, ठीक है ना? समझ में आ रहा है जी? तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है यदि हम इसे एक्स मान के बनाएं, सुनो अब एक बार, हम ऐसे फालतू बना रहा हूं, ठीक है ना? आप कभी ऐसा पाप मत करना, ठीक है? वो मुझे करने दो, है देखो, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है। तो ये 6 है और ये क्या है? 4, और ये वाला x मानेंगे तो ये 7 माइनस एक्स होगा, क्या होगा? ये पूरा 7 है ना, तो 7 में से x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 7 माइनस 6। समझ में आ रहा है ना? पूरा 7 में से x घट गया, 7 माइनस 6। तो इन दोनों का रेशियो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है इन दोनों का रेशियो इन दोनों का रेशियो के बराबर होता है। 3 दूनी 2 दूनी, है ना? अब इसमें 2 से गुना कर दो, 2x, और इसमें 3 से गुना करो, 7 21 माइनस 3x, 7 21 माइनस 3x, इधर ले आओ, 3 और 2 5, 3 और 2 5 बराबर 21 है, तो x बराबर 21 बटा में 4.2 सेंटीमीटर। ये तो बहुत डिटेल हो गया, ठीक है ना? आप समझदार हो, अधिकारी बनने जा रहे हो, तो ऐसे 6 और 4 का रेशियो निकालो, 3 और 2। तो इन दोनों भुजाओं का रेशियो 3 और 2 है, तो इसका भी रेशियो 3 और 2 ही होगा। यस और नो? जो रेशियो इन दोनों भुजाओं का होगा वही रेशियो इनका भी होगा, 3 और 2। यस और नो? बोलो ना, यस और नो? होगा ना? तो इसका रेशियो 3 और 2 है, तो इसका भी 3 और 2 है। निकालना है बीडी, बॉबी देवल की लंबाई। तो ऊपर क्या लिखेंगे? 3। ऊपर क्या लिखेंगे? नीचे में दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ो, 3 और 2, नीचे में जोड़ेंगे, इंटू टोटल लंबाई, इंटू टोटल 7 है, तो 7 दिए 21 बटा में 5, 4.2 सेंटीमीटर। ऐसे करके बीडी की लंबाई आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं? बोलो बोलो। भाई साहब का आया? बहुत अच्छा, आप तो कमाल कर दिए भाई साहब, ठीक है ना? तो चलें आगे। देवी और सजनों, अंतः समविभाजन एक और दे दिया। ओ माय गॉड, कितना देगा ये रे बाबा? धाई 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 धाई। देवी और सजनों, सभी भाई बंधु मित्रों का आया? बोलो बोलो, कितना आया? देवी और सजनों, सभी भाई बंधु का आया? क्या आया? देवी और सजनों, धाई धाई लाइए।
सबका आगे क्या आंसर है? 2 पॉइंट। क्या सबका यही है? भगवान सबको भला करे। बिल्कुल भला करेंगे भैया। चले आगे, चले। ओके, क्वेश्चन क्या कहा मेरे भाई बंधु मित्रों, आराम आराम से पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी है। कौन है त्रिभुज? एबीसी है। त्रिभुज एबीसी में क्या हुआ सुनिएगा ध्यान से। त्रिभुज एबीसी में एडी इज द इंटीरियर बाइसेक्टर। एडी इज द इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एडी क्या है? कोण ए का आंतरिक समद्विभाजक है। एडी इज द इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एडी इज द इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एडी कोण ए का आंतरिक समद्विभाजक है। एनी प्रॉब्लम? एडी क्या है? कोण ए का आंतरिक समद्विभाजक है। ओके, ए बी बराबर कितना है बताना? ए सी बराबर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। तो आप आपके हिसाब से तो नर्सरी क्वेश्चन हो गया। इन दोनों का रेशियो 10 और 14 का रेशियो 5 और ये 10 है, ये 14 है, तो 5 और 7 5:5। तो ए बी और ए सी का रेशियो 5:7। ए बी और ए सी का रेशियो, तो इसका रेशियो 5:7 है, तो इसका भी रेशियो क्या होगा? 5:2। और हमको किसकी लंबाई पूछा? बॉबी देवल की लंबाई। कैसे निकालेंगे? ऊपर नीचे इंटू 6 दूनी 12। 5 का आधा कितना होता है? 2.5। तो ये हो गया बी डी बराबर 2.5 सेंटीमीटर। यस और नो देवी और सजनों? यस और नो? यस सर। तो चले आगे देवी और सजनों, यस और नो? ओके, मेरे हिसाब से आप ऐसा बना सकते हैं, ठीक है ना? चलें आगे। सभी भाई बंधु का आ गया ना? एनी प्रॉब्लम? ये कौन सा अंत ही है ना? बनाइए। ये तीनों का निकाल दिया। क्या हो गया ये? जैसे कि आप समझ रहे हैं ना, जैसे अंदर, हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा। देखिए जैसे अभी आपको हमने ये सिखाया, ये इंटीरियर बाइसेक्टर है, ये भी तो हो सकता है भाई, ये भी तो हो सकता है, बोलिए ना। तो जैसे सुनिए ना जरा, एक बार देखिए तो सही। जैसे इसका बाइसेक्टर था तो आप क्या सीखे थे? इधर देखिएगा, इतना इतना का रेशियो इतना और इतना के बराबर था, यही था ना? इनका जो रेशियो देखो, इधर से शुरू करोगे ना, इसका इसका रेशियो, तो इसके बगल में जो होगा इसका इसका लिखना पड़ेगा। अब इधर से शुरू कर दिए ना कि इतना इतना का रेशियो, तो यहां से शुरू किए तो उसके बगल में कौन है? ये इतना इतना लिखना पड़ेगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? ओके बंधु, इधर इधर का रेशियो इधर शुरू किए तो इसका इसका होगा। अब सपोज इधर से चलते हैं, चले, तो इसका इसका रेशियो किसके बराबर होगा? इसके बगल में कौन है? ये इसका इसका होगा। यदि आप इधर से शुरू करते हैं, इसका इसका रेशियो किसके बराबर होगा? इधर से शुरू किए तो यहां से करना पड़ेगा, इसके इसके रेशियो के बराबर होगा। समझ में आ रहा है ना? यदि हम इधर से देखें बातें कि ये इस ट्रायंगल में चलते हैं, ये बाइसेक्टर है, ठीक? तो यदि इसका और इसका रेशियो किसके बराबर होगा? इधर से शुरू किए हैं तो इसके नजदीक में कौन है? तो इतना इतना का रेशियो होगा। समझ में आया? इधर से शुरू करेंगे, इसका इसका रेशियो किसके बराबर होगा? तो बोलेंगे इसके इसके रेशियो के बराबर होगा। समझ में आ रहा है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं रेशियो लिखने में? इधर से शुरू करेंगे तो इसके बगल में जो है इतना इतना का रेशियो, तो इतना इतना के बराबर होगा। इधर से शुरू करेंगे इसका इसका रेशियो, तो उसके बगल इसका इसका बराबर होगा। यस और नो? बना सकते हैं ना? कोई भी निकालने का है, कुछ भी निकालने का है, दे रहा हूं, रुको ना। ये निकालने का है, ये निकालने का है, ये निकालने का है, कोई भी निकालने का है कि आप छोड़ दीजिएगा, उड़ा दीजिएगा ना, इसी बात पे उड़ा के दिखाइए।
डरिएगा नहीं मेरे भाई बंधु, क्यों डरना मना है। क्या है? डरना मना है। देवी और सजनों, ए देवी और सजनों, धाए 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 धाए। धाए 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 धाए। बोलो बोलो आया। ए भैया जी, अजी बोलते काहे नहीं जी? सबका आ गया। बोलो जी आया। देवी और सजनों, बोलो आया। देवी और सजनों, बोलो आया। वाह, कमाल कर दिए। आ रहा सबका? जो लाना है चुपचाप ला के बैठ जाइए, हम मिला लेंगे आंसर एक साथ थोक के भाव में। आ रहा है जी? कॉपी में आ रहा है या फोन में आ रहा है? जल्दी जल्दी लाइए, धाए 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 धाए। कॉपी में लाइए जी। सब लोग अपना अपना लाइए, दूसरे का ना देखा देखी हो। धाए धाए एकदम तेजी में। अपना जो फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में छोड़ दो, डरो मत, लिख दो ऐसे ही फ्रैक्शन में, ठीक है? 5 बटा में, अच्छा, और 32/13, और 4/9। वही बोल रहे हैं 40/9 है ना? है, ठीक है। बोलो बोलो आया। आ रहा है जी। अब बनाओगे तब ना, टुकुर टुकुर देखने से थोड़ी आ जाएगा। बनाइए तब आएगा, बनाने के बाद आएगा। अच्छा, वो कॉपी नहीं, चलो कोई बात नहीं। चलिए सबका आ गया। मेरे भाई बंधु मित्रों, नहीं आया? आकर बैठा है। ओके, तो चाय पानी पिलाओ। देखो आइए, देखिए ना, त्रिभुज का नाम क्या है? ABC। तैयार हैं सब लोग? बहुत अच्छा। दिखाई दे रहा सबको? AD किसका बाइसेक्टर है? A का, BE B का, CF C का, यही ना? ADBCF बाइसेक्टर है ABC का। यस और नो? AB बराबर, बोलो, 5 है। BC बराबर 8 है। CA बराबर 4 है। मेरे भाई बंधु, क्या आपको दिखाई दे रहा है? बोलो बोलो। ओके, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या है किसी को तो बताए मुझे, जरा सामने जरा आए। यहां तक तकलीफ है? नहीं। अच्छा, AD हमको क्या निकालना, क्या निकाल, पहले क्या निकालना है? AF। क्या निकालना है? चलो पहले AF निकाल लूं या BD निकाल लूं? पहले AF निकाल लूं। बच्चों की इच्छाएं हैं पहले AF निकालने का, शुरू हो जाएं। आइए, AF निकालना चाहेंगे तो इन दोनों का रेशियो इन दोनों के बराबर होगा। AF निकालना हमको है, क्या निकालना है? AF। तो AF निकालना चाहेंगे यदि हम, तो हम क्या बोलेंगे? AF निकालने के इन दोनों का रेशियो, ये है 4 और ये क्या है?
ये 4 है तो यहाँ 4 लिख दो, और इधर वाला इसके बगल में 8 है तो यहाँ पर 8 लिख दो, तो रेशियो कितना आ गया? हाँ, ऐसे रहने दो, काटू नहीं तो चलेगा, बाद में काट लेंगे ना, कोई दिक्कत? वो गंदा हो जाए काटेंगे तो, है ना? ठीक है, नहीं काट रहा हूं चलेगा। ये 4 है, ये 8 है, तो इसका रेशियो का 4:8। हमको एयरफोर्स की लंबाई निकालना है, तो ऊपर क्या लिखेंगे? 4, और नीचे 8 4, और इंटू टोटल। समझ में आया? ये 4, ये 8 4 12, और इंटू 5। यस और नो? 4 3। पहला का आंसर 5/3 सेंटीमीटर। ऐसे ही छोड़ देना, ओके, छोड़ दो ऐसे ही। आगे निकालो, क्या निकालना है? सीई। क्या निकालना है? सी मतलब यहां, सी का मतलब दिखाई दे रहा है, सी का मतलब यहां। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा इन दोनों के बराबर होगा, हाँ या ना? तो ये 8 है, और ये देखो, तो इसके पड़ोसी 8 है तो यहाँ 8 लिख दो, और इसके पड़ोसी ये क्या है? 5 है तो यहाँ 5। कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा, इसके पड़ोसी 8 है, उसके पड़ोसी 5 है, 8 और 5 लिख दो। समझ में आ रहा है ना? क्या निकालना बताओ? सी। सी निकालना है। सी के बगल में क्या लिखो था? 8, नीचे 8 और 5, और ये टोटल लंबाई कितना है? तो 8 चौके 32/13 सेंटीमीटर। यस और नो? यस और नो? वेरी गुड, बहुत अच्छा, समझ में आया? बोलो ना हाँ या ना। अरे भैया ये 8 है, और 8 5 13, और इंटू टोटल। ऐसे ही करते हैं ना जी, बोलिए ना। आप समझ रहे हैं तो बताइए, उठाइए हाथ अपना। कोई है? आप नहीं समझे? समझ में आता हाथ उठाइए, समझ में नहीं आया तो हाथ उठाइए। कौन है जो समझ में नहीं आया तो उठाया? हाँ, नहीं आया, बहुत अच्छा, मजा आ गया। पूछा भाई साहब ने, ये इंटीरियर बाइसेक्टर है ना भाई साहब, तो ये बाइसेक्टर है, ये ऐसे बाइसेक्ट किया, तो इन दोनों का रेशियो इन दोनों के बराबर होगा ना। तो ये 8 है तो यहाँ 8 होगा, ये 5 है तो यहाँ 5 हो जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा 8:5। इनका रेशियो बराबर होगा। और हमारे पास तो बोर्ड है, हम आगे पीछे नहीं कर सकते, आप तो कॉपी घुमा दो ऐसे। लाओ भाई लाओ, देखो देखो, लोगों को आदत है ना ऐसे नीचे देखने का, इन दोनों का रेशियो इसके बराबर। अब उधर दिख ही नहीं रहा तो उसका ऐसे घुमा दो, इन दोनों का रेशियो इन दोनों का हो गया 8 5, तो भी 8 5। इसका निकाला, इधर घुमा दो, हमारे हाथ में है, देखो ये 4 8 है तो ये भी 4 8 हो गया। मुझे कि नहीं? घुमा घुमा के देखो, कॉपी। हाँ हाँ, यहां देखो, कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो 8 और पेपर, भाई सब बोल रहे पेपर में कंप्यूटर तो घूमेगा नहीं। पेपर के समय तक इतना तो ज्ञान हो जाएगा कि बिना घुमाए भी देख सकते हैं, कि नहीं साहब? या नहीं तो अपना गर्दन टेढ़ा कर लेना, ऐसे ऐसे कंप्यूटर रहेगा, उधर से देखना। एग्जाम देने जाइएगा तो उस समय तक आप लेवल हो जाएगा ना जी। अभी पहला बार नहीं दिखता है, बाद में तो बिना दिखाए दिख जाता है ना भाई साहब। चलिए, यही से दिख जाएगा भाई साहब, यही से दिख जाएगा। ये फोटो छोटो कौन बनाता है ना भाई साहब? जैसे अब इसके किसकी भुजा है? CA, तो CA के बीच में जो आएगा या तो पूछेगा इसके साथ कौन था, F है ना या E है? CA है तो E आएगा, कौन आएगा? C के साथ कौन आएगा? E। तो इसी या तो CE पूछेगा या तो AE पूछेगा, यही ना? तो CE पूछेगा तो इसका रेशियो क्या होगा? इन दोनों के रेशियो के बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट मार देंगे देख के। और अभी सीख रहे हैं ना, तो हम एक एक चीज उंगली पकड़ के दिखा रहे हैं, बना के दिखा रहे हैं। जब सीख जाएंगे तो कुछ चीजें डायरेक्ट भी लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है ना? तो अभी डरिए नहीं, समझ में आ रहा है ना? ओके, तो हम C निकालना था, तो इन दोनों का रेशियो इन दोनों के बराबर। अब आइए BD निकालते हैं। हाँ, BD नहीं, BD नहीं, BD, BD, बॉबी देवल।
अच्छा, ये तो सबको दिख रहा होगा। इसका रेशियो किसके होगा? इसके इसके बराबर। ये 5 है, ये तो ये 5 है तो यहां 5 लिख देंगे। ये 4 है तो यहां 4। इसका इसका रेशियो इसके इसके रेशियो के बराबर होता है। यस और नो? और जी बीड़ी कैसे निकालो? ऊपर 5, नीचे और इनटू टोटल। रेशियो निकालने आता है सबको ना? जो निकालना उसको ऊपर लिखते हैं, नीचे में दोनों को जोड़कर इनटू टोटल। याद रखिएगा, ठीक है ना? जिससे मैंने रेशियो में सिखाया था ना कि मान लो कि 1,000 रुपए की राशि है, ए और बी में बांटना है 3 और 2 के रेशियो में। यदि ए का हिस्सा निकालना है तो ए का वैल्यू ऊपर लिखो, नीचे दोनों को जोड़ो, इनटू टोटल कर दो 1000। ऐसे करके 5 दूनी 10 ऐसे बोलते हैं कि ए का हिस्सा 600 है। सिखाया था रेशियो में ना? और वैसे यहां भी कर रहे हैं हम लोग। यदि हमको बीडी निकालना है तो बी का वैल्यू कहां, इसका वैल्यू कहां लिखे? ऊपर, और नीचे दोनों को जोड़कर इनटू टोटल। टोटल कितना है? 8। तो 8 बचे 40 बटा में हो गया। यस और नो? समझ में आया? थैंक यू। तो ऐसे करके किसी का वैल्यू निकालने का है ना? ए सी बी डी क्या आप निकाल सकते हैं? एग्जाम में कोई एक ही पूछेगा। यहां हम तीनों एक ही साथ दे दिए हैं, लेकिन डरिएगा नहीं, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? ओके, हरिओम। अब सुनिए एक छोटी सी बात। एक बात हमने आपको बताया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मैंने बताया कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि यदि ये एंगल बाइसेक्टर है तो ए बी इज टू ए सी बराबर बी डी इज टू डी सी होगा। मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर है तो इन दोनों का रेशियो इन दोनों का रेशियो के बराबर है, एंड वाइस वर्सा। यदि इन दोनों का रेशियो बराबर है तो ये एंगल बाइसेक्टर है। नहीं समझ में आ बात? यदि ये एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, कोण को 2 भाग में बांटा है, तो इन दोनों का रेशियो इन दोनों का रेशियो के बराबर है। और यदि इन दोनों का रेशियो इनका 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 आपस में बराबर है तो ये दोनों एंगल भी आपस में, यदि हमने कहा ये 20 डिग्री है तो ऑटोमेटिक ये 20 होगा, तो पूरा एक कितना होगा? 40 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? वाइस वर्सा। याद रखिएगा, एंगल बाइसेक्टर है तो रेशियो बराबर होगा साइड्स का, है ना? और रेशियो बराबर है तो एंगल बाइसेक्टर, दोनों एंगल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ऐसे होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? ये है तो ये है, और ये है तो वो है ना? तो ये एक ऐसा ही एक क्वेश्चन है बकवास, एग्जाम में पूछा हुआ। जरा इसे आप बनाने का कष्ट करें प्लीज। एकदम बकवास क्वेश्चन, हम जानते हैं सब लोग बना सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप छोड़ेंगे नहीं। देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, बोलो आया। बोलो बोलो। बोलो। एंगल ए बी सी का मान, मतलब जो बीच वाला होता वही एंगल को रिप्रेजेंट करता, मालूम है ना? बीच वाला ही एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। कितना आ गया? एंगल बी बराबर, एंगल बी बराबर कितना है बच्चा? 40 आ रहा है? तो कितना आ रहा है? या आ ही नहीं रहा है? कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। ये रंग बिरंगा कैसे हो गया? किसी का 40, किसी का 80, किसी का 10। कितना आ रहा बच्चा लोग? ए बच्चा लोग क्या है जी? है? तेरा भी आ गया? वाह, पक्का ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा। मेहनत कर रहे हो बच्चा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा, बहुत अच्छा। चलिए, सबका करेगा, है ना?
चलिए सबका आ गया। कहा इन ट्रायंगल एबीसी, कैसा ट्रायंगल है? एबीसी है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। ओके, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड AC। डी बिंदु कहां है? AC पर एक स्थित डी बिंदु है। ऐसे इसको मिला दो तो है, तो मिला ही देता हूं। डी बिंदु कहां है? AC पर। ये कोई बिंदु है, ये नहीं कहा कि लंब है, ये क्या है, या एंगल बाइसेक्टर है, ऐसा नहीं कहा। जब तक ना कहे, ज्योमेट्री में नियम है, जब तक प्रमाण ना हो, प्रूफ ना हो, जब तक कोई एविडेंस नहीं हो, आप नहीं बोल सकते कि 90 लग रहा है या एंगल बाइसेक्टर लग रहा है। बिना प्रूफ का, कोई एविडेंस के बिना आप कुछ नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा ना? यदि प्रमाण है आपके पास कि हाँ 90 है तो 90 है, ना लगेगा फिर भी है। भाई साहब नहीं लगेगा ना, 90 नहीं लगे, कह रहा है 90 है तो है। यदि बोल रहा है तो 90 एंगल बाइसेक्टर बोल दिया, लग रहा बाइसेक्टर नहीं है लेकिन बोल दिया क्या है तो है। ज्योमेट्री में यही सोच चलिएगा, अपने मन से कुछ नहीं फीलिंग करना कि हमको लग रहा है 90 है, अपने मन से कुछ नहीं। वो बोल दिया है तो हो या ना हो है, और नहीं बोला है तो तुम अपने से कुछ भी फीलिंग कर लो, सब गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो अपने मन से कोई फीलिंग नहीं करना है। ठीक है ना? आपको कहा कि ये भुजा बराबर है, देखने में लग नहीं रहा, ये छोटा लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है, वो बोल दिया तो बराबर है, और आपको लग रहा नहीं बिल्कुल बीचों बीच आ गया है, और कोई प्रमाण नहीं है आपके पास, कोई एविडेंस नहीं है, तो आप कभी उसे इससे बराबर नहीं मान सकते हैं। समझ में आया? ये दम गांठ बांध लीजिए दिमाग में ज्योमेट्री में। ठीक है ना भाई साहब? तो हमें कहा कि D इज ए पॉइंट ऑन द साइड AC। D कहां स्थित है? AC पर। मेरे बात को ध्यान सुनेंगे सब लोग, बात बिल्कुल आराम आराम सुनिएगा। ओके, और क्या बोला? AD इज टू DC बराबर 2:, ये 2 है और ये 3 है। AD इज टू DC बराबर 2:3। बोलो हाँ या ना? ये दिया है कि AD और DC का रेशियो 2:3 है, ये भाग 2 है तो ये भाग 3 के रेशियो में है। ठीक है? फिर दिया AB और AC का मान, AB का मान 10 और AC का मान 15 है, तो AB और AC का रेशियो यदि निकालते हैं तो AB 10 है और AC 15 है, तो इसका भी रेशियो कितना आ गया? उत्तरी के। देखो ये 2 है और ये क्या है? 3 है, तो इसका रेशियो 2 और 3 है, तो इसका भी रेशियो 2 और उत्तरी के। इसका रेशियो 2 है, इसके पड़ोसी यही तो है, इसका 2 3 है तो इसका भी 2 3 है, मतलब ये रेशियो आपस में क्या है? अरे तो इन दोनों साइड का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर तभी होता है जब एंगल बाइसेक्टर हो। कब होता है? तो ये तो मालूम चल गया कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है? बराबर है। ये बातें समझ में आया? इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर है, तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब ये एंगल बाइसेक्टर होगा, कोण समद्विभाजक होगा। इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर है। ये खोपड़ी में बैठा भाई साहब, शैतान भाई साहब, दिखाई दे रहा है ना आपको? यस सर। यहां देखिए, एंगल C कितना दिया है? 30 है ना? एंगल C कितना है? 30 दिया है। और एंगल BDC कहां गया? BDC मतलब ये वाला एंगल कितना है? 100। ना लगे फिर भी मानना पड़ेगा 130। ठीक है ना? 130 और 30 कितना? 160। 130 और 30 कितना? 160। तो ये क्या बच गया? 60 और 20 80। समझ में आया? ये 30 और 30 60, तो 130 और 30 60 हो गया ना? 160 और 20 80, ये 20 बचा। ये 20 है तो ये भी, और हमसे पूछा एंगल ABC मतलब बीच वाला B है ना, ये पूरा B कितना आ गया? 40। तो आंसर 40 डिग्री। बुझे?
तो ये वाइस वर्सा घुमा के भी पूछ सकता है, ठीक है ना। रेशियो बराबर है तो एंगल बाइसेक्टर होगा, समझ में आया। एंगल बाइसेक्टर है तो रेशियो बराबर होगा, यस और नो। मेरे भाई बंधु मित्रों, देवी और सज्जनों, क्या आप मेरे बात से अवगत हो गए, एकदम अच्छी तरीके समझ गए, ओके ना। ओके, इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों के रेशियो का बराबर है। दोनों का रेशियो बराबर तभी होता है जब एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है ना। तो एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये 30 और 130 और 30 160 हो गया, तो ये बच गया 20, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, तो पूरा एंगल कितना होगा, 40 डिग्री। यस और नो, समझ में आए हैं। तो चले आगे, सबको क्लियर है, डरिएगा मत, हम सब सिखाएंगे आपको बाह्य समद्वि भाजक। तैयार है सब लोग। एंगल बाइसेक्टर बाह्य समद्वि भाजक का थ्योरम क्या है ये देखिए, है ना। वो इंटीरियर बाइसेक्टर थ्योरम था, ये एक्सटीरियर बाइसेक्टर बाह्य समद्वि भाजक, ठीक है ना। सब तैयार है बंधु, सीखिएगा। अच्छा, उसमें क्या था रेशियो, इंटीरियर बाइसेक्टर था, रेशियो क्या था, ए बी इज टू ए सी बराबर बी डी इज टू, है ना। ए बी और ए सी का रेशियो उसमें ऐसा था ना, ध्यान सुनिएगा, एकदम मुंह बंद कर देखिएगा, अंदर में काटा था, तो इन दोनों का जो रेशियो था, बी से डी की दूरी और सी से डी की दूरी के रेशियो के बराबर था ना। बी से डी का दूरी, जो एंगल बाइसेक्टर है वहां पर बी से डी का दूरी और सी से डी के दूरी के रेशियो के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर भी कुछ वैसा ही उसी कदर होगा, इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये अंदर वाला इंटीरियर और बाहर वाला एक्सटीरियर हो गया, ठीक है ना। समझ रहे हैं सब लोग भाई साहब। अंदर ऐसा काटेंगे तो अंदर इंटीरियर बाइसेक्टर होता है, और आगे बढ़ा दिया तो ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, कोण ए जो है बाह्य कोण है, ये बाहर वाला, अंदर वाला ए, बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण। तैयार है सब लोग, बताया जाए। ओके, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। अब इसका बाइसेक्टर दो भाग में बांट रहा हूं, ठीक है ना। थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है क्या, चल जाता, लेकिन अभी भी है, अभी भी इंद्रधनुष बन गया है, क्योंकि सीधा खींचे तो बहुत दूर चल जाएगा, इसीलिए कर रहा हूं। चलेगा क्या, ये मान लो ए डी है, कौन है, आप अपने को भी सीधा खींचे ना, यह है कोण बाह्य समद्वि भाजक, मतलब बाहर में दो भाग में बांटा, क्या कहिए, एंगल ए का एक्सटीरियर है ना, बाह्य, ठीक है ना। अंदर काटेगा तो इंटीरियर, बाहर काटा तो एक्सटीरियर, ठीक है ना। ये सीधा खींचना मेरे भाई लोग, ठीक है ना, खींच लिए हैं? नहीं, ऐसे ही जाएगी, है ना। ये बाहर था ना बाह्य कोण, इसको बीचों बीच काट दिया, ऐसे ऐसे करके ऐसे मिला दिया इसको, ठीक है ना। ये था अंदर में इंटीरियर, ये क्या है, एक्सटीरियर है। चले आगे, एक्सटीरियर बाइसेक्टर, ठीक है ना। एडी इज द एक्सटीरियर बाइसेक्टर। एडी क्या है, कोण ए का बाह्य समद्वि भाजक। एडी क्या है, कोण ए का बाह्य समद्वि भाजक। एडी इज द एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एडी क्या है, कोण ए का बाह्य समद्वि भाजक है, ठीक है ना। तो वही सेम रेशियो रहेगा, ए बी इज टू ए सी, क्या लिखेंगे, ए बी इस भुजा और ए सी ये भुजा, दोनों भुजाओं का जो अनुपात है त्रिभुज ए बी सी के, दो भुजा ए बी और ए सी का अनुपात, डी बिंदु का दूरी कहां से, बी से, और डी बिंदु का दूरी सी से, मतलब ये पूरा और ये अधूरा के रेशियो के बराबर होगा। मतलब बी से डी की दूरी
और सी से डी की दूरी। पहले भी क्या था, बी से सी डी का दूरी था और सी से डी का दूरी था, बी डी इज टू सी डी था ना। और डी बिंदु का दूरी बी से और डी बिंदु का दूरी सी से पहले भी था और अभी भी वही होगा। कैसे होगा, ए बी और ए सी का रेशियो बी से डी की दूरी और सी से डी की दूरी, ठीक है ना। ये पूरा और अधूरा, पूरा और अधूरा। जैसे सपोज कीजिए, यहां देखिए मेरे भाई बंधु, भाई जी, ए भाई जी, अरे ध्यान किधर है, बोर्ड पे रखो, बोर्ड पे। सुनो तो पहले, ये 9 दिया है और एसी 6 दिया है मान लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और मान लीजिए कि BC बराबर 10 है। क्या है, BC बराबर कितना है, 10 है मान लीजिए, ठीक है ना। तैयार हैं सब लोग। तो मेरे भाई बंधु मित्रों, ये 9 है, ये 6 और ये 10 है। तो आप ऐसे ही बना सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं आप रेशियो से बनाओ। यदि एक्स मानोगे ना तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, देखो इसको एक्स मानोगे तो ये पूरा क्या होगा, 10 प्लस एक्स, क्योंकि यहां तक 10 है और ये एक्स है। तो ऐसे करोगे तो ऐसे बनाना पड़ेगा, ए बी 9, ए सी 6, बी डी 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स और नीचे में ऐसे करना पड़ेगा। ऐसे करेंगे 3 3 9, 3 दूनी 6। अब 3 से गुना करें 3x, यहाँ 2 से गुना करेंगे 20 और क्या हो गया ये 2x, यही ना। फिर इधर लाइए, x और कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, जो भी आ जाए, ठीक है ना। तो ऐसे करके 20 आ गया, ठीक। तो ये वैल्यू कितना होगा, 20 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए ना, ए जी भाई, ऐसे नहीं बनाइएगा, ये समझ में आया। इन दोनों का रेशियो पूरा और अधूरा के रेशियो के बराबर होता है। इन दोनों का रेशियो किसके बराबर होता है, पूरा अधूरा, पूरा और, समझ में आया, पूरा, पूरा और अधूरा, ठीक है ना। अब यहां देखिए भाई जी, अरे ध्यान किधर है जी, यहां देखिए, यहां देखिए। अब आप ऐसे नहीं बनाइएगा, ठीक है ना, एक से मत मानिएगा, ठीक। आप लोग तैयार हैं कि नहीं बताइए पहले, एकदम तैयार हैं। आप चुपचाप ए बी और ए सी का रेशियो निकालिए, 9 और 6 का, 9 और ए बी और ए सी का रेशियो निकालिए, 9 और 6 का, काटिए, 3 3 9, 3 दूनी 6, निकाल लिए। ए बी और ए सी का रेशियो 3 और 2 निकाल लिए जी, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ए बी और ए सी का रेशियो निकालना है, बताइए ना। 9 और 6 है, 3 और 3 और। अब सुनो, ए भाई साहब, आप भी खूब घूमते हैं जी। यहां देखिए, ए बी बराबर दिया था 9 और ए सी बराबर दिया था 6, तो रेशियो कितना हो गया, 3 और 2। इधर देखिए जरा, आपको मालूम है इन दोनों का रेशियो किसके बराबर होता है, पूरा अधूरा। तो पूरा कितना है, 3 है रे गधा, पूरा कितना है, और अधूरा, होश में रहा करो, होश में जागो। इन दोनों का रेशियो पूरा और अधूरा के बराबर है, किसके किसके, इन दोनों का रेशियो पूरा और अधूरा। मतलब ये 3 और 2 आया है ना, तो यहां से यहां तक पूरा कितना होगा, 3 होगा। और ये क्या होगा, इन दोनों का, तुम ध्यान से कान खोल के सुनना, इन दोनों का रेशियो पूरा और अधूरा के बराबर होगा, यस और नो। इसका रेशियो 3 और, इसका रेशियो 3 और, इसका रेशियो 3 और, तो ये पूरा का भी रेशियो 3 और, समझ में आया। इसका रेशियो 3 और, तो इसका रेशियो 3 और, यस और नो, यस और नो, यस सर, हो गया। देखिए आंसर यहां तक क्लियर है ना। इसका रेशियो 3 2, तो इसका रेशियो 3 2, याद रखना, इसका रेशियो 3 2, तो बी से डी का दूरी 3 होगा और सी से डी की दूरी 2 होगा, याद रहेगा। इसका रेशियो 3 2, तो डी का दूरी 3 और बी यहां से दूरी 2, ओके।
पूरा 3 अधूरा 2, तो इतना कितना हो गया? 1। नहीं समझ में आई बात? पूरा 3 था और इतना दूर 2 था, काट दो 2 को, तो क्या बच गया? 1। तो पूरा 3 में से 2 घट गया, तो ये क्या बचा? आप बताओ क्या बचा? और 3 में से 2 माइनस कर लो, क्या बचा? और 1 बराबर 1 बराबर, तो 2 बराबर 20 आ गया। ये आ गया 20 सेंटीमीटर। क्या आप दिमाग लगा रहे हो? ना रे बाबा ना। ये पूरा 3 है और ये क्या है? 2 है, तो ये क्या बचा? 1। तो 1 बराबर 10, तो 2 बराबर 20। यस और नो? क्या बना सकते हैं? एकदम धाई धाई, पक्का, सच्ची मुच्ची। तो हो जाइए तैयार। दे दिया, एकदम धाई धाई। एक और दे दिया, जल्दी जल्दी। 31? अरे ना रे भाई, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। ये 31 था। हाँ 31 बनाइए, पर 31 बनाइए, फास्ट फास्ट। 31 बनाइए भाई साहब, पहले 31 बनाइए। 31 अगला पेज में बना, 31 बनाइए, फिर 32 बना लीजिएगा, एकदम तेजी में, धाए धाए, एकदम धाए धाए, धाए 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 धाए। देवी और सजनों, देवी और सजनों, देवी सजनों, आया, देवी सजनों, आया, देवी सजनों, आया। कितना आया? 10। बस इतना ही आ गया? ओहो, क्या बात है। मुंह बंद करके बैठना, बस ट्रक में चलाना। यहां देखो, कहा इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज का नाम क्या है? एबीसी। ए बी कितना दिया है? ए बी बराबर बोलो 6, और बी सी बराबर 5, और ये कितना दिया है? हरिओम। ये है इसका एक्सटीरियर एंगल, इसका ये बाइसेक्टर है, ठीक है ना? एक्सटीरियर एंगल का क्या है? ये बाइसेक्टर है, ठीक। तो मैंने क्या बताया कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा? 6 और 4 का रेशियो 3 और 2 होगा ना? 6 और 4 का रेशियो 3 और, तो वही सेम, ये पूरा 3 अधूरा 2, बोलो हाँ या ना? पूरा रेशियो क्या है? 3 अधूरा 2, पूरा 3 अधूरा 2, तो ये बोलो कितना? पूरा 3 अधूरा 2, तो ये बोलो कितना? 1 बराबर 5, तो 2 बराबर, 1 बराबर 5, तो 2 बराबर, बोलो आया? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? नो? चले आगे। ओके, क्या सबका है? भगवान सबको भला करे। अरे सीडी की लंबाई निकालो, सीडी सीडी प्लेयर, फटाफट फटाफट। ए बंधु, बंधु भाई, ए बंधु भाई, कितना आ गया जी? हरिओम। ए बंधु, ए बंधु, ए बंधु, बंधु, ए बंधु, बंधु, कितना है बंधु? बंधु का कितना है? हैं? कितना है? चलिए सबका आ गया। अजी कितना है? कितना है? सबका आया? क्या भाई साहब? हाँ भाई साहब,
बात ऐसा है मेरे भाई बंधु, त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज क्या है? एबीसी है। ए बी बराबर कितना है और बी सी बराबर कितना है? बोलो। बी सी बराबर और सी ए बराबर 6 है, यही ना? बोलो हाँ या ना। अब आगे इसको बढ़ा दो, इसको भी बढ़ा दो, और ये बाइसेक्टर है। क्या ये? बाइसेक्टर। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? नो। अब सुनिए 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 सुनिए, चुप रह जाइए। यहां देखिए, इन दोनों का रेशियो बताइए। ये 10 है, ये 6 है, तो 5 और 5 और 5 और पूरा अधूरा, पूरा 5 अधूरा 3। ये बोलो कितना? 2। समझ में आया? यहां से यहां तक 5 है, यहां से यहां तक 3 है, तो ये कितना होगा? ये पूरा 5 अधूरा 3, तो ये क्या बचा? 2 बराबर 2 बराबर। किसका निकालना है? सीडी, सीडी प्लेयर। ये 3 है, क्या है? 3 बराबर 3 बराबर। तो ऐसे करके सीडी आ गया 18। यस और नो देर सजनू? समझ में आया? क्या आप बना सकते हैं? चलें आगे हैं? चलें। अब इसमें अंदर बाहर दोनों का बाइसेक्टर होगा, तो कैसे बनाएंगे? चलो कल ही बनवाएंगे, भागो। आज के इतना ही। हाँ, जहां तक हो गया वहां तक पीडीएफ डाल दीजिएगा, जहां तक हो गया वहां तक का काट कर।